प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र की जीत को विकासवाद और सुशासन की जीत बताया। कहा कि विपक्ष का फरेब और नेगेटिव पॉलिटिक्स की हार हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 50 साल बाद किसी गठबंधन को ऐसी जीत मिली है। पीएम मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। महाविकास अघाड़ी से कहीं ज्यादा सीट अकेले बीजेपी को मिली है। पीएम मोदी ने इशारों में उद्धव ठाकरे को धोखेबाज बताया। कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें चुनाव में सबक सिखा दिया। पीएम मोदी ने एक है तो सिर्फ एक का नारा दोहराया। कहा कि एकजुटता देश का महामंत्र बन चुका है। कांग्रेस पर भी बरसे पीएम मोदी। कहा कि संविधान के नाम पर इन्होंने लोगों को बांटने का काम किया, पर महाराष्ट्र की जनता कांग्रेस की साजिश खारिज करती है। पीएम मोदी की कांग्रेस और विपक्ष को दो टूक कहा कि कान खोलकर सुन ले, आर्टिकल 370 को कोई भी ताकत वापस नहीं ला सकती। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस अब परजीवी पार्टी बन गई है, यह अपने दम पर सरकार नहीं बना पा रही। वक्फ बोर्ड को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा। कहा कि वोटों के लिए कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड बनाया, लेकिन संविधान में इसकी कोई जगह नहीं है। कांग्रेस ने झूठे सेक्युलरिज्म का खेल खेला। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र जीत को बताया ऐतिहासिक। कहा कि उपचुनाव में भी एनडीए की जीत ने बताया है कि पीएम की नीतियों पर जनता को भरोसा है। जेपी नड्डा बोले, इंडिया गठबंधन को भ्रम पैदा हो गया था। विपक्ष को लगा कि धर्म जाति के नाम पर बांटकर सत्ता में आ जाएंगे। महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस का सीएम बनना लगभग तय है। तीनों दलों के नेताओं की आज होगी मीटिंग। सीएम की रेस में देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे। एकनाथ शिंदे बोले, ये तय नहीं हुआ था कि जिसकी ज्यादा सीट उसका सीएम होगा। फडणवीस ने कहा, तीनों दल मिलकर तय करेंगे। देवेंद्र फडणवीस बोले, ये एक है तो सेफ है की जीत है। महाराष्ट्र में नहीं चला वोट जिहाद। खुद को मॉडर्न जमाने का अभिमन्यु बताया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस के फेक नैरेटिव की हार हुई है। एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा, एकता की जीत हुई। महाराष्ट्र में महायुति की लैंडस्लाइड विक्ट्री। बीजेपी और सहयोगियों के खाते में 235 सीट आई। महाविकास अघाड़ी के तीनों दल सिर्फ 50 से नीचे सिमटे। महायुति की शानदार जीत के बाद एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने दिखाया विक्ट्री साइन। एक दूसरे को खिलाई मिठाई। कहा कि महाराष्ट्र ने पीएम पर विश्वास जताया। यह सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया है और समाज के सभी लोगों ने महायुति पर प्रेम बरसाया है। अजित पवार ने कहा कि जब से राजनीति में हूं, किसी गठबंधन को ऐसा प्रचंड बहुमत नहीं मिला। महाराष्ट्र की जनता ने विकास पर मुहर लगाई। एनसीपी अजित पवार गुट के विधायक दल की आज सुबह 11 बजे बैठक होगी। सभी विधायकों के सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री का चुनाव करने के लिए महायुति में फैसला लेने का अधिकार सीएम शिंदे को दिया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का एमबीए पर अटैक। कहा कि जनता ने लैंडस्लाइड और लैंड जिहाद, वोट जिहाद को नकारा। पीएम ने एक है तो सेफ है का जो नारा दिया था उसका समर्थन किया। महायुति की जीत पर उद्धव ठाकरे ने उठाया सवाल। कहा कि लोकसभा चुनाव से 4 महीने बाद ये हालात इतने कैसे बदल सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि नतीजे पूरी तरह से अप्रत्याशित हैं और समझ से परे हैं, लेकिन हम महाराष्ट्र के अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। शिवसेना यूबीटी के नेता आनंद दुबे ने जनादेश को स्वीकारा। कहा कि महाराष्ट्र की जनता की नब्ज नहीं पकड़ पाए, कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी। महाराष्ट्र रिजल्ट से हैरान परेशान कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल बोले, नतीजे अविश्वसनीय कर रहे हैं जांच। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने कहा कि चुनाव नतीजे जनता की भावनाओं से मेल नहीं खाते, हम इसे स्वीकार नहीं करते। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा कि महाविकास अघाड़ी के दुष्प्रचार को महाराष्ट्र की जनता ने नकारा। जनता ने विकास पर मुहर लगाई। मुंबई के मानकुर शिवाजीनगर सीट से जीते सपा उम्मीदवार अबू आजमी कहा कि मुझे हराने के लिए बहुत अफवाहें फैलाई गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि महाराष्ट्र में अभूतपूर्व जीत के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। कहा कि महाराष्ट्र में सुशासन और विकास कार्यों की हुई है जीत। महाराष्ट्र की जीत पर बीजेपी में जश्न का माहौल। डिप्टी सीएम फडणवीस और चंद्रशेखर बावनकुले ने बनाई जलेबी। कहा कि राज्य में महायुति की फिर बनेगी सरकार। कोल्हापुर के चंदगढ़ विधानसभा के नवनिर्वाचित निर्दलीय प्रत्याशी शिवाजी पाटिल की विजय रैली में हादसा। अचानक गुलाल में लगी आग से 2 लोग मामूली रूप से जख्मी हुए। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का बयान। कहा कि महाराष्ट्र में विकास के लिए लोगों ने मतदान किया। झारखंड में जेएमएम की अगुवाई में महागठबंधन की सरकार रिपीट। हेमंत सोरेन का फिर से मुख्यमंत्री बनना तय। 81 में से 56 सीटों पर मिली है जीत। बीजेपी गठबंधन 24 सीट पर करना पड़ा संतोष। झारखंड के नतीजों पर सीएम सोरेन ने जनता का जताया आभार। कहा कि राज्य में इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों का रहा है बेहतरीन प्रदर्शन। रांची में जेएमएम कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। हरमूल चौक पर पोस्टर लगाकर लिखा, शेरदिल सोरेन फिर आ गए। जेएमएम गठबंधन की जीत के बाद हेमंत सोरेन ने बेटों के साथ तस्वीर शेयर की। लिखा, मेरी शक्ति। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांडिया सीट से चुनाव जीती। बीजेपी की मुनिया देवी को भारी मतों से हराया। बीजेपी के हार पर बोले पूर्व सीएम चंपाई सोरेन, जनादेश का सम्मान करते हैं। चुनाव परिणाम पर बोले सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, झारखंड में हार मेरे लिए बेहद दुखद। रांची में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने जमकर की आतिशबाजी। इंडिया गठबंधन की जीत का मनाया जश्न। अब बात करते हैं उपचुनाव की। यूपी उपचुनाव में चला योगी का जादू। 9 में से 7 सीटों पर बीजेपी की शानदार जीत। सिर्फ करल सीसामऊ में अखिलेश के उम्मीदवार जीते।
सीएम योगी ने कुंदर की जीत को बताया राष्ट्रवाद की जीत, कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इसी के साथ झूठ और लूट की राजनीति का अंत हुआ। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, कुंदर की में राष्ट्रवाद की जीत। सीएम योगी ने दावा किया कि अगली बार सीसामऊ और करहल भी जीतेंगे। समाजवादी पार्टी की सीट घटी और वोट भी। महाराष्ट्र नतीजों को सीएम योगी ने बताया ऐतिहासिक, कहा कि राम और राष्ट्र के आराधक पीएम मोदी की विजय, एमवीए की पराजय। सीएम योगी ने विरोधियों पर साधा निशाना, कहा कि तुष्टीकरण और सांप्रदायिक ताकतों को मिली हार, शॉर्टकट से सरकार बनाने वाले आज फिर हारे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि करहल में अभी कमल नहीं खिला है, लेकिन 2027 में जरूर खिलाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर तंज, कहा कि समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी हो गई है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जीत के लिए पीएम मोदी को जताया आभार, कहा कि पीएम की योजनाओं को सीएम ने जन जन तक पहुंचाया। करहल में सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव जीते। बीजेपी के अनुजेश प्रताप यादव को 14,000 से ज्यादा वोटों से हराया। लखनऊ में बीजेपी हेडक्वार्टर में यूपी उपचुनाव की जीत का जश्न, सीएम और डिप्टी सीएम ने कार्यकर्ताओं के साथ जश्न में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव के नतीजों के बाद पटाखे जलाकर मनाया जश्न। लखनऊ में पार्टी कार्यालय के बाहर जुटे नेता और कार्यकर्ता। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का बयान, बोले ये कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जीत है, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लिया। यूपी उपचुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव ने तोड़ी चुप्पी, कहा कि बांधो मुट्ठी तानो मुट्ठी, पीडीए का करो उद्घोष, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, इलेक्शन को करप्शन का पर्याय बनाने वाले दुनिया के सामने आए। उपचुनाव में अपनी पार्टी की बुरी हार से अखिलेश यादव निराश, कहा कि असत्य का समय है, हो सकता है लेकिन युग नहीं। कांग्रेस ने भी बीजेपी पर हमला बोला। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, वोटर्स को डरा धमकाकर जीती बीजेपी। पहले अटेम्प्ट में ही प्रियंका गांधी का सुपर शो। वायनाड उपचुनाव में विशाल जीत, बीजेपी की नव्या हरिदास को 4 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। वायनाड में से चुनाव जीतने पर बोली प्रियंका गांधी, ये जीत इस बात का प्रणाम है कि मेरे भाई राहुल गांधी ने वायनाड में काम किया। प्रियंका गांधी ने वायनाड की जनता को भरोसा दिया, कहा कि संसद में मैं आपकी आवाज बनने के लिए उत्सुक हूं। प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा बोले, मैं चाहता था कि प्रियंका को संसद में होना चाहिए, वो वायनाड की समस्याओं का समाधान करेंगी। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर बीजेपी ने लहराया परचम। आशा नौटियाल 23,814 वोटों से जीती। वहीं बिहार के उपचुनाव में चारों सीटों पर एनडीए की जीत। तरारी से बीजेपी के विशाल प्रशांत, रामगढ़ से बीजेपी के अशोक कुमार सिंह विजय। बिहार के इमामगंज से हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा की दीपा कुमारी और बेलागंज से जेडीयू की मनोरमा देवी चुनाव जीती। बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मिले एनडीए के नेता, चारों सीट पर जीत की बधाई। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का आरजेडी पर अटैक, कहा कि उपचुनाव को सेमीफाइनल बताने वाले खुद बाहर हो गए। बंगाल की सभी 6 सीटों पर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की क्लीन स्वीप है। सिताई से संगीता राय और मादरी हाट से जयप्रकाश टोप्पो जीते। असम की 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में एनडीए का कब्जा। ढुलाई से बीजेपी के निरंजन रंजन दास और बोहाली से बीजेपी की दिगांत घाटोवाल जीते। पंजाब की 4 में से 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीती है। डेरा बाबा नानक से गुरदीप सिंह रंधावा, छब्बेवाल से डॉक्टर ईशांक कुमार और गिद्दरबहा से हरदीप सिंह डिम्पी ढिल्लन विजयी हुए हैं। पंजाब की बरनाला सीट पर कांग्रेस के कुलदीप सिंह ढिल्लन जीते। आम आदमी पार्टी दूसरे और बीजेपी तीसरे नंबर पर रही। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल बोले, पंजाब की 3 सीटों पर पार्टी को बड़ी जीत मिली है। तीनों सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हुई है। राजस्थान में 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में 5 बीजेपी जीती है। झुंझुनू से बीजेपी के राजेंद्र बांबू विजय रहे हैं। एमपी के 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में बुधनी से बीजेपी के रमाकांत भार्गव जीते और कांग्रेस के राजकुमार पटेल दूसरे स्थान पर रहे। एमपी के विजयपुर सीट पर कांग्रेस की जीत। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में मंत्री बने रामनिवास रावत हारे। छत्तीसगढ़ में 1 सीट पर हुए उपचुनाव। रायपुर सिटी साउथ से बीजेपी के सुनील कुमार सोनी जीते हैं। गुजरात की 22 सीट्स पर बड़ा उलटफेर, बीजेपी ने कांग्रेस से छीनी सीट। ठाकुर स्वरूप जी सरदार जी विजयी हुए। कर्नाटक उपचुनाव में तीनों सीट पर कांग्रेस का चला जादू। शिवगांव से पठान याशिर अहमद खान, संदूर से अन्नपूर्णा और चन्नापटना से सीपी योगेश्वर विजयी। कांग्रेस की जीत पर बोले डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, वोटर्स ने समझा दिया है कि सांप्रदायिक राजनीति नहीं चलेगी। शिवगांव से अपने भाई की हार पर बोले पूर्व सीएम बसवराज बोम्बई, कांग्रेस ने पैसे के बल पर चुनाव जीता। कर्नाटक बीजेपी के नेता सीटी रवि बोले, अंदरूनी कलह से पार्टी हारी है, एक होते तो सेफ रहते। केरल के 2 सीटों पर हुए उपचुनाव। पल्लकड़ से कांग्रेस के राहुल मक्कुथरिल्को और चेल्लाकरा से सीपीआईएम के यूआर प्रदीप जीते। सिक्किम की दोनों सीटों पर सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के कैंडिडेट निर्विरोध जीते हैं। सोरेंग चांगकुंग से आदित्य गोले तमांग और नामची सिंगीथांग से सतीश चंद्र राय जीते हैं। मेघालय के गम्बरे सीट पर हुआ उपचुनाव। नेशनल पीपल्स पार्टी के मेहताब चांदी अगितोक समंगा जीते हैं। रेडियो के जरिए आज एक बार फिर से मन की बात करेंगे पीएम मोदी। आकाशवाणी पर सुबह 11 बजे का प्रसारण। इस बार कार्यक्रम का 116वां एपिसोड।
संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। 25 नवंबर से शुरू होगा शीतकालीन सत्र, 20 दिसंबर को होगा समाप्त। गोरखपुर में एबीपी के कार्यक्रम में आज शामिल होंगे सीएम योगी। 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। बाबा बागेश्वर की रविवार को यात्रा नौगांव से शुरू होकर देवरी तक जाएगी। इस दौरान 22 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री। वक्फ बिल को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद की पटना में होगी बैठक। सीएम नीतीश कुमार को दिया गया न्योता। मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा इजाजत नहीं मिलने के बावजूद दिल्ली के रामलीला मैदान पर विरोध रैली करने पर अड़े। आज बेंगलुरु में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग। शरीयत और वक्फ की सुरक्षा विषय पर संबोधित करेंगे समुदाय के नेता। कश्मीर के बडगाम में आतंकी ठिकाने के भंडाफोड़, हथियार और गोला बारूद के साथ आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद। सेना और पुलिस के एसओजी की टीम का संयुक्त ऑपरेशन पूरे इलाके में चलाई जा रही है तलाशी। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल हत्याकांड के मामले में स्पेशल सेल और बदमाश के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में मारा गया बदमाश रॉकी उर्फ राघव। अमृतसर कटिहार आम्रपाली एक्सप्रेस में टीटीआई ने बचाई यात्री की जान। पैसेंजर को हार्ट अटैक आने पर टीटीआई राजीव कुमार और मनमोहन कुमार ने सीपीआर देकर जान बचाई। यात्री को बाद में छपरा में अस्पताल में भर्ती किया गया। स्कूटी की पहली सर्विस का बिल देखकर भड़के शख्स ने हथौड़ों से स्कूटी पर किया चोट। 1 महीने पहले खरीदी गई स्कूटी की सर्विस का बिल आया था 90,000। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में हुई बर्फबारी, घरों और सड़कों पर जमी आई बर्फ की परत। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अटल टनल के पास हुई बर्फबारी, पारा गिरने से और ठंड बढ़ी।